हमारे सराउंडिंग में मौजूद एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, लिबास जिसे हम पहनते हैं, फूड आइटम्स जिसे हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, ये सब और बहुत कुछ एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्डिंग के रिजल्ट में इनकी फॉर्मेशन होती है। चलिए जानते हैं दैट व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। The attractive forces between atoms, ions or molecules that enables the formation of a chemical compound। यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जिसके रिजल्ट में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं दैट केमिकल बॉन्ड्स आर जस्ट लाइक अ ग्लू दैट होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। यानी केमिकल बॉन्ड ऐसी ग्लू की तरह है जो कि एटम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग जो होती है हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए भी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। चलिए जानते हैं दैट व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल। टू अटेन स्टेबिलिटी एटम ईदर loses, gain or share electrons to complete the valence shell and get the noble gas configuration। हर आइटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट होना किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग करता है। पीरियोडिक टेबल में मौजूद नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन ये तमाम नोबल गैसेस हैं। हीलियम जिसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसके अलावा नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन तमाम एलिमेंट्स का हमारे पास आउटर मोस्ट शेल यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है। यही वजह है कि ये स्टेबल गैसेस हैं और साथ ही साथ अनरिएक्टिव होने की वजह से नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो भी अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट कर ले ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर ले और नोबल गैस की तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो केमिकल बॉन्डिंग करे। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए इन्वॉल्व होता है कि उसका ऑक्टेट यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो केमिकल बॉन्डिंग वो करता है उसमें या तो वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। व्हाट इज़ एन आयोनिक बॉन्ड? The complete transfer of electron from one atom to another atom result in the formation of ionic bond। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होती है जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसी प्रोसेस को कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो हमेशा मेटल एटम और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल एटम होता है। इस कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिजल्ट में हमारे पास चार्ज फॉर्मेशन होती है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यही वजह है कि इस चार्ज फॉर्मेशन के रिजल्ट में इन दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है जो कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। और इस तरीके से रिजल्टेंट जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है इसे आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड। Covalent bond is a type of chemical bond that is formed by the sharing of electrons between the atoms। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के रिजल्ट में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टू हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रही हैं, जिसके रिजल्ट में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। साथ ही अगर टू ऑक्सीजन एटम्स को आप देखें तो ऑक्सीजन एटम्स भी अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि एटम्स चाहते हैं कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके वो स्टेबल हो जाएं, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो कि अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए स्टेबल हो रहे हैं।